नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। इंडियन एक्सचेंज बाय बाय। ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपके लिए गुड न्यूज़ है, इसलिए कह रहा हूं। और वो क्या है वो भी आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बता दूंगा आखिर क्या है। दूसरा, आपका मार्केट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जैसे जैसे आपका हाल्विंग नज़दीक आ रही है वैसे मार्केट और ज़्यादा एक नया ड्रामा क्रिएट करता जा रहा है। क्या होगा आगे, चलो वो भी बताते हैं। और टीटी कॉइन माइनिंग, जिसकी आप माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग करते जाइए, इधर एक्सचेंज पर सेल करते जाइए। कुछ अपडेट्स हैं, चलिए बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं आपके लिए गुड न्यूज़। जो मैंने कहा ना कि इंडियन एक्सचेंज बाय बाय। सबसे ज़्यादा परेशान तो हम इंडियन एक्सचेंज से। इनके पास ना लिक्विडिटी है और ना विड्रॉल का कोई हिसाब किताब है। कोई टोकन पंप कर जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लो तो इनका सारा सिस्टम में ही चला जाता है, मेंटेनेंस में चला जाता है पूरा सिस्टम। तो ये कुछ परेशानियाँ ऐसी थी जिनकी वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे थे। अब जो गुड न्यूज़ है, पहले आपको KuCoin ने ये गुड न्यूज़ दी कि साहब वो इंडिया में FIU के तहत रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आता है बाइनेंस का नंबर। सबसे ज़्यादा देखिए बाइनेंस की ही कमी थी। अगर बाइनेंस आ जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्रिप्टो। अब यहाँ बाइनेंस की तरफ से भी एक न्यूज निकल रही है। ये न्यूज द इकोनॉमिक्स टाइम ने एक पब्लिश किया है आर्टिकल। अभी देखिए ऑफिशियली ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है, या ये कहो कि भाई बाइनेंस ने अपनी तरफ से आके कोई घोषणा कर दी है या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई आर्टिकल आया है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब इतने बड़े न्यूज पेपर ने एक आर्टिकल निकाला है तो कहीं ना कहीं पीछे कुछ चल रहा है। अब ये चीज कंफर्म हो गया कि कुछ तो चल रहा है। अब बाइनेंस रजिस्टर्ड कर रहा है, इसीलिए ये चीज पब्लिश हुई। बाइनेंस के ऊपर फाइन भी लगा और वो फाइन है लगभग $2 मिलियन का। अब ये फाइन किस चीज का था? उसी का था जो इन्होंने अभी जो पीछे जितना भी अपना कारोबार किया है, तो भाई वो फाइन तो देना ही था इनको। देखिए 2 मिलियन का बस फाइन पे करना है और इंडिया में एक तरह से FIU के तहत रजिस्टर्ड हो जाना है। अब यहाँ इंडियंस के लिए क्या? तो देखिए जैसे आप इंडियन एक्सचेंज पर जिस तरीके से टैक्स दे रहे थे वैसे ही आपको अब KuCoin पर भी देना पड़ेगा और बाइनेंस पर भी देना पड़ेगा। अभी प्ले स्टोर पर बाइनेंस दोबारा से अवेलेबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये चीज सब कुछ नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे चलता रहा तो बहुत जल्दी आपको प्ले स्टोर पर दोबारा से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा बाइनेंस का। अब यहां पर आपको देखिए टैक्स उसी तरीके से देना पड़ेगा। TDS आपका ऑलरेडी कटेगा, क्योंकि सारी बात तो TDS की है। तो भाई TDS जो है कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा साहब। जैसे इंडियन एक्सचेंज आपके काट रहे हैं उसी तरीके से बाइनेंस भी आपका TDS काटेगा और आपकी पूरी डिटेल जो है सरकार के पास भेजेगा। तो आप ये नहीं कह सकते साहब बाइनेंस पर है, इंटरनेशनल एक्सचेंज पर है तो हम टैक्स नहीं देंगे। अब वो भी आपको देना पड़ेगा। अब आती है यहाँ बात कि भाई पुराना डाटा जो है, जो लोग सालों से बाइनेंस को यूज कर रहे हैं, क्या सरकार के साथ शेयर किया जाएगा? मे भी अभी नहीं कह सकते। जैसे KuCoin ने कहा भाई अगर कोई कोर्ट केस हुआ, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हुआ तो जरूर जो है साझा किया जाएगा, लेकिन नॉर्मली वैसे हम साझा नहीं करेंगे। हाँ, जहां तक TDS शुरू होगा वहां से तो देखिए ऑटोमेटिकली अपने आप ही साझा हो ही जाएगा सरकार के साथ जो भी आपका चल रहा है। तो अब वेट करते हैं कि और डिटेल में बाइनेंस क्या दिखाता है, भाई कि सरकार के साथ क्या इनकी बातचीत हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चलिए बाइनेंस एक तरह से इंडिया में वापस आ रहा है। आते हैं मार्केट पर कि आखिर मार्केट में ये सब चल क्या रहा है। तो देखिए भाई मार्केट में तो एक अलग ही सीन चल रहा है। अब ड्रामा देखिए, मैं बाइबिट को यूज नहीं करता हूं। एक स्क्रीनशॉट घूम रहा है ट्विटर पर, क्या बाइबिट पर BTC 20,000 का भी पहुंच गया था। अगर जो लोग बाइबिट को यूज करते हैं तो प्लीज एक बार को इसको कंफर्म जरूर कीजिएगा कि क्या ऐसा ये सच है, क्या किसी ने ऐसा कुछ देख पाया कि भाई हो सकता है कुछ सेकंडों का मामला रहा हो। लेकिन जो स्क्रीनशॉट है उससे तो लगता है कि वाकई में स्क्रीनशॉट बाइबिट का ही है और सब कुछ ठीक है। बाइबिट पर $20,000 का BTC मायने रखता है भाई। अब आते हैं मार्केट पर कि मार्केट में चल रहा है। देखिए मार्केट तो जैसे जैसे आपकी हाल्विंग नजदीक आ रही है वैसे वैसे जो है मार्केट कुछ अलग ही, वो कहते हैं लोअर पर लोअर बना जा रहा है। अब जैसे मैंने देखिए आपको कल भी बहुत क्लियर कट कहा था कि जो हमारी कैंडल्स रेड बन रही थी और वो अच्छी खासी रेड बनी, छोटी मोटी भी नहीं, बहुत बड़ी कैंडल रेड बनी। अब आज भी देखिए मैं 4 आवर के अगर टाइम फ्रेम में देखता हूं तो देखिए 3 कैंडल तो ग्रीन बन चुकी हैं, लेकिन जो चौथी कैंडल बन रही है वो भी आपकी फिर दोबारा से रेड बन रही है और वो भी देखिए ग्रीन के साइज से बड़ी है। अब जब दूसरी कैंडल को खाने लगती है तो जो कैंडल छोटी कैंडल को खाती है समझ लीजिए कि उसके बाद एक और रेड कैंडल बनेगी। लेकिन अभी भी इसमें टाइम बाकी है। मेन चीज है कि इसकी क्लोजिंग जो रेड, देखिए कैंडल का हिसाब थोड़ा समझिए, मैं कैंडल के हिसाब से थोड़ा चलता हूं। कैंडल जब भी क्लोजिंग और ओपनिंग का जरूर ध्यान रखिए। अब मैं 4 आवर में इसीलिए देख रहा हूं, ये जो कैंडल की क्लोजिंग है, अगर जो ग्रीन कैंडल बगल में है आप देख रहे हैं,
तो जो ग्रीन कैंडल को अगर ये मान लीजिए कवर कर लेती है, उसके नीचे इसकी क्लोजिंग होती है, तो फिर अगली कैंडल रेड बनने के पूरे पूरे चांस हैं। तो फिर देख लिए, फिर आपका जो है बीटीसी आपका वहीं 60,000 के आसपास पहुंच जाएगा। अभी जैसे बीटीसी आपका 61,000 61,100 के आसपास चल रहा है, कल जो गया आपका 59,700 तक जो है बीटीसी चला गया। तो हमने कहा ना कि हमारा तो अब जो अगला टारगेट $58,000, 58,100 58,200 इसके आसपास तक अगर यहां से रिटर्न मारता है तो एक अलग बात है, वरना देखते हैं। अभी तक तो वैसे वहां पहुंचा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश वही हो रही है कि इसको 58 तक शायद पहुंचना ही है। उसके नीचे भी जा सकते हो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो चीज चल रही है वो बहुत ही थोड़ा सा उलट फेर वाली चल रही है। मार्केट इतना कंफ्यूज हो गया है कि साहब यहाँ ये कहना मुश्किल है कि आखिर हाल्विंग जैसे जैसे नजदीक आ रही वैसे इतनी सुस्ती क्यों आ रही है, क्यों ये मार्केट इतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। शायद वही एक कन्फ्यूजन तो आपको हम 2-3 दिन से रोज बता ही रहे हैं कि इजराइल और ईरान वाला है। दूसरा कुछ मार्केट में भी भाई हो सकता है लोग जानबूझ के इसको नीचे लाना चाहते हैं, शायद हाल्विंग को थोड़ा सा वो कहते हैं फ्लॉप टाइप का करना चाहते हैं। मे बी ये बड़े बड़े लोगों के गेम है, देखिए हम लोग उनको नहीं समझ सकते, शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी है हम पॉजिटिव हैं, ज्यादा दिन का ये ऐसा खेल नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो मे बी ऐसा हो सकता है, और हो सकता है कि मार्केट को अच्छा खासा वो कहते हैं कि 58 और 55 तक ले जाके फिर दोबारा से इसको जो है पंप कराया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए कुछ ऐसा नहीं बनता कि हम ये खरीद लें या वो खरीद लें। यह सबसे बेटर वही है कि आप एसआईपी थोड़ा थोड़ा करते रहिए, जो आपके पास गुंजाइश है वो, या फिर थोड़ा सा वेट जरूर करें क्योंकि मार्केट का एक मूव कोई आने दीजिए, या तो थोड़ा सा और डाउनफॉल वाला यानी बियरिश चलने दो, या फिर थोड़ा सा ये बुलिश हो जाए। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हैं यानी कि लोअर पे लो बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बियरिश साइन है, क्योंकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आपका कल तक 60 से और 60 और 62 के बीच घूम रहा था, आज आपका 50 और 55 के बीच में पहुंच गया है। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी यही बता रहा है कि साहब मार्केट में थोड़ा सा हाल्विंग का जो इम्पैक्ट आना चाहिए शायद नहीं आ पा रहा है। मार्केट कैप भी आपका देखिए यहाँ पर थोड़ा नीचे आया, यानी कि 2.24 ट्रिलियन यानी कि 2.29 ट्रिलियन से ये इतना नीचे आ चुका है। अब क्यों आया, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपको बता रहा है, और दूसरा कहीं ना कहीं जो मार्केट से पैसा निकल रहा है धीरे 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 धीरे, ये आपको ये चीज क्लियर कर बता रहा है कि थोड़ा सा मामला बियरिश हो चुका है। जितने भी आपके अल्ट कॉइन्स हैं, मीम कॉइन्स हैं, भाई साहब 20 से 30% 40% तक आपको अभी फिलहाल सस्ते मिल रहे हैं। तो बस बेहतर वही है कि आप जो है अपना बस एसआईपी करते रहिए, लमसम अमाउंट किसी में भी मत डालना मेरे भाई, मार्केट बहुत ही कंफ्यूज है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। अब आते हैं टीटी कॉइन पर, जिसकी माइनिंग हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, मैंने आपको पहले से सजेस्ट किया हुआ है। तो देखिए इसमें एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो मुझे ये लगा कि आप इधर माइन करो, उधर अपना विड्रॉ लो, सीधा एक्सचेंज पर ले जाओ और बेच दो। यानी आपको ये कोई झंझट नहीं है कि ये करो कि वो करो कि ऐसा करो कि वैसा करो। आप माइन करो और डायरेक्ट एक्सचेंज पे ले जाके अपना सेल कर दो। बेशक प्राइस जो भी हो, अभी तो प्राइस वैसे ही गिरा हुआ है, आप अगर चाहो तो उसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो सेल भी कर सकते हो। तो टीटी कॉइन को जिसमें अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं इसमें जो अपडेट है वो भी आपको बताऊंगा। अब जो टीटी कॉइन में अपडेट आए हैं वो बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। देखिए जो अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उस हिसाब से तो ठीक ही है। इनकी देखिए नई एक्सचेंज लिस्टिंग आने वाली है बहुत जल्दी। अभी देखिए ज्यादा एक्सचेंजों पर नहीं, लेकिन अब ये प्लान पूरा बना चुके हैं कि हम इसको जो है और भी बड़े एक्सचेंजों पर लिस्ट कराने जा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने एक बर्निंग की, अभी 1,21,70,500 टीटी कॉइन्स को एक तरह से इन्होंने बर्न किया है। तो इसमें देखिए अब चूंकि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है तो इनको क्या है कि बायबैक करके देखिए बर्न तो करना ही है सप्लाई कम करने के लिए। तो ये देखिए बर्निंग भी साथ में कर रहे हैं, बाकायदा इन्होंने BSC स्कैन का अपना बर्निंग एड्रेस भी दिया हुआ है। तो ये कंफर्म है कि इन्होंने बर्निंग की है। आपका ये अब टीटी कॉइन बहुत जल्दी आपको TRC20 और BP20 पर भी अवेलेबल हो जाएगा, यानी आप इजीली इसको ब्रिज भी कर सकते हैं। तो ये है कुछ टीटी कॉइन को लेके जो मुझे लगता है कि अभी तक तो एक लाइन पर चल रहा है, एक ट्रैक पर चल रहा है, क्योंकि मार्केट में जब आ जाता है तो फिर ज्यादा कुछ करने की गुंजाइश ऐसी बचती नहीं। तो ये मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहो तो इसको कॉइन मार्केट कैप पर सर्च कर सकते हो, आपको प्राइस भी वहां पर दिखाई दे जाएगा। ये है लेटेस्ट अपडेट टीटी कॉइन का, क्योंकि जो भी एक्सचेंज हम माइनिंग कर रहे हैं उनमें देखिए जो भी अपडेट आएगा मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो इसलिए इस चैनल को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और टीटी कॉइन को भी ज्वाइन कर लीजिए। रेफरल लिंक आपको जो है टेलीग्राम पर, ट्विटर पर और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।